हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। मैं ध्यान के ऊपर से आपको आहार बता चुका हूँ कि एक ध्यानी का या ध्यान में जाने के लिए आपको क्या आहार लेना होता है और आपको आहार के लिए क्या तैयारियाँ करनी पड़ती है और कैसे कैसे आहार को आपको देखना है या समझना है। मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हम बोलते हैं या हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है उसको अगर हम रोकते हैं तो हमारे ध्यान में क्या मदद मिलती है और कितना वो फलित होता है। मैं बात कर रहा हूँ मौन रहने की। सबसे पहली बात कि अगर आप मौन रहते हैं तो सिर्फ मौन ही नहीं रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपकी आंखें भी बंद हों। अगर आप मौन के साथ में आंखें भी बंद करके रखते हैं या बिल्कुल जब आपको आवश्यकता हो तब अगर आप अपनी आंखें खोल रहे हैं तो आपका जो मौन है वो पूरा फलित होता है। नहीं तो वो आधा ही आपको फल परिणाम देगा। आपकी मौन जैसे लोग मौन रह लेते हैं, एक दिन रह लेंगे, मौन उपवास रह लेंगे, 2 दिन रह लेंगे, तो जो रस होता है, मौन रहने का जो रस होता है, उससे अधिकांश लोग वंचित रह जाते हैं। उसका मूलतः कारण ये होता है कि आंखें उनकी खुली रहती, आंखों पे वो परहेज नहीं करते या आंखों को वो आराम नहीं देते। मैं सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसे सोना मत समझ लेना कि मौन रहें तो हम सो जाए, सोने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप मौन की स्थिति रख रहे हैं तो आप एक ज्ञान इंद्रियों को शांत कर रहे हैं। अगर आपके वश में एक ज्ञान इंद्रियां आती है, आप मौन इसीलिए रह रहे हैं कि हमको अपना हस्तक्षेप या अपना मत किसी भी प्रसंग में नहीं देना है, लेकिन जो आंखें खुली रहती हैं वो कार्यशील रहती हैं, वो ना बोलते भी अपना कार्य करते रहती है। वो अगर आपने अपनी वाणी को विराम दिया हुआ है और आंखें अपनी दृष्टि को कार्यशील रखा हुआ है तो आपकी दृष्टि के रास्ते विचार आएंगे। आपके विचार आपकी दृष्टि से होते हुए फलित होना चालू होंगे और विचार अपनी जगह बनाते रहेंगे। अगर आप मौन रह रहे हैं, जितना ज़्यादा मौन रह रहे हैं उतना ज़्यादा कोशिश करिए कि आपकी आंखें भी बंद होनी चाहिए। जैसे आप एक ध्यान अवस्था पे जाते हैं, जैसे ध्यान की अवस्था पे जाते हैं तो मैं आँख से खुली आँखों से करने वाले ध्यान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बंद आँखों से किए गए वाले ध्यान की बात कर रहा हूँ, जिसमें ज्ञान इंद्रियों को, इष्ट को, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। आपको सिर्फ मौन नहीं रहना है, आपको अपनी आँखों को भी बंद करके रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सकता है आपसे। आप इसके जो फल स्वरूप आपके सामने जो आएंगे वो ये आएंगे कि मौन रहने से आपने अपना मत को रोक दिया या आपने अपने एक ज्ञान इंद्रिया की गति रोकी और दूसरी ज्ञान इंद्रियों की गति रोकने के बाद में ये जो मौन की स्थिति है वो आंतरिक रूप से स्थापित होने लग जाती साधक के जीवन में। आंतरिक रूप से, जैसा बाहर से जैसा व्यक्ति जो आप जैसा कोई चीज़ बोलेंगे तो बाहर की जो कनेक्टिविटी है उससे आप जुड़ते हैं। वाणी के रास्ते आप जुड़ रहे हैं तो सिर्फ आप नहीं जुड़ रहे हैं, उसके साथ में उधर संसार की भी चीज़ें आ रही हैं, कनेक्टिविटी हो रही हैं, तो विचार भी आ रहे हैं, आपकी कामनाएं भी आ रही हैं, सब चीज़ आ रही हैं, अहम भी आ रहा है, करुणा भी आ रही है, सब चीज़ आ रही है। अगर आप आँखों को बंद करके रखते हैं मौन की स्थिति पे, अगर आपकी आँखें भी बंद हैं और आप मौन व्रत रख रहे हैं
तो आप ये चीज़ देखेंगे कि आपने एक ज्ञान इंद्रियों को बंद किया है और दूसरी ज्ञान इंद्रियों के रास्ते से भी कोई विचार आने का प्रयत्न कर भी रहे हैं तो आप उसमें काबू पाने लगेंगे। और ये मैं बहुत शॉर्ट पे समझा रहा हूँ, ये उसी को इसका रस पता चलेगा जो इसको प्रैक्टिकली करेगा अपने जीवन पे। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मौन की जो स्थिति है या मौन व्रत जो होता है वो सिर्फ मुख को आराम देने से नहीं होगा, आपको अपनी आँखों को भी आराम देना पड़ेगा, आँखों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बंद करके रखना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर से और वीडियो बनाऊँगा। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर नेचुरोपैथी एंड योगा साइन। हर हर महादेव।